औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है जिनसी बीमारियां और उनका उसूली इलाज। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक आजकल 90% मर्द खुसूसन नौजवान तबका जिनसी बीमारियों, जिन्हें उर्फ़ आम में मर्दों की मखसूस बीमारियां कहा जाता है, में मुब्तला हैं। इन अमराज के पैदा होने की बड़ी वजह गैर फितरी अफ़आल, कसरत जिमा, इश्किया किस्से कहानियाँ, रोमानी फ़िल्मों का देखना है। ऐसा माहौल जहाँ मर्द और औरतें इकट्ठे काम करते हों में रहना भी इसकी तख्लीक का बाइस बनता है। इन बीमारियों के मरीज़ न सिर्फ जिनसी लिहाज से नाकारा बल्कि आम सेहत से भी महरूम होते हैं। आज़ाए रईसा कमज़ोर हो जाने की वजह से कारकर्दगी की सलाहियत मफकूद होकर रह जाती है। काम करने को जी नहीं चाहता, ज़रा सा मेहनत का काम करने से सांस फूलने लगता है। इन अमराज का मुख्तर ज़िक्र इस तरह किया जाएगा, जिन्हें हम जरियाने मनी कहते हैं। इस मर्ज़ का सबसे बड़ा सबब जलक यानी मुस्तज़नी है, मास्टरबेशन है। ये कसरत जिमा है जिससे अज़ाए तनासुल इस कदर ज़कीउल हिस्स हो जाते हैं कि ज़रा सी तहरीक से मनी खारिज होना शुरू हो जाती है। कब्ज़ भी इस मर्ज़ का सबब हो सकती है। गर्म और मुक़व्वी ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल और फासिद ख़यालात भी इस मर्ज़ की पैदाइश के मौजब बनते हैं। अगर इसका बरवक्त मुनासिब इलाज ना किया जाए तो मरीज़ रफ्ता रफ्ता कमज़ोर से कमज़ोर तर हो जाता है। दूसरी बीमारी इहतलाम है। अमूमन लोग इसे ख्वाब में शैतान आना भी कहते हैं। दरअसल ये मरीज़ के फासिद और आशिकाना ख़यालात व तसव्वुरात का नतीजा होता है। जलक और कसरत जिमा के बाइस आज़ाए तनासुल इस कदर ज़कीउल हिस्स हो जाते हैं कि नींद की हालत में ख़यालात फासिदा से मुतासर होकर भी अंजाल हो जाता है और मरीज़ को बेदार होने पर पता चलता है। मुजर्रद होना, कब्ज़, बदहज़मी, पेट में कीड़ों की मौजूदगी भी इस मर्ज़ के पैदा होने का सबब हो सकते हैं। सूरत अंजाल। सूरत अंजाल जिसके लुग़वी मानी हैं मनी का जल्द निकलना, गैर फितरी अफ़आल, कसरत जिमा, शहवानी फासिद ख़यालात का होना, मादा तौलीद की कसरत और अरसा दराज तक मुबाशरत का मयसर ना हो सकने की वजह से भी ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। इसमें मुबाशरत के वक्त दुखूल से पहले या दखूल के वक्त या दखूल के फ़ौरन बाद अंजाल हो जाता है। सूरत अंजाल के मरीज़ सही तौर पर वजीफ़ा ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अमूमन बीवी की जानिब से शर्मिंदा और एहसास कमतरी में मुब्तला रहते हैं। रिक्कत मनी। इस मर्ज़ में आम तौर पर मनी रकीक और पतली हो जाती है और उसका गाढ़ा हिस्सा माए की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मादा मनविया नहायत कमज़ोर होकर औलाद पैदा करने की सलाहियत खो देता है। अगली बीमारी है किल्लत मनी। इसमें बवक्त अंजाल मादा मनविया नहायत कलील मिकदार में खारिज होता है और लज़्ज़त जमा ना होने के बराबर होती है। ख्वाहिश नफसानी मफकूद होकर तबीयत औरत की तरफ राग़िब नहीं होती और बाज़ मरीज़ तो औरतों से नफ़रत करने लगते हैं। बुढ़ापा, कसरत जिमा और कमज़ोर कर देने वाली बीमारियां भी इस मर्ज़ का मौजब बन सकती हैं। इस मर्ज़ में ज़्यादातर वो लोग मुब्तला होते हैं जिन्हें अच्छी ग़िज़ा मैसर नहीं होती और दिमागी मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है। सुस्ती और नामर्दी। बाज़ औक़ात ये मर्ज़ उज़्व तनासुल या खुशियातीन में किसी पैदाइशी नक्स के बायस होता है, लेकिन अमूमन कसरत जिमा, जलक या अक़लाम जैसे कभी अफ़आल की वजह से भी हो जाता है, या फिर ये मर्ज़ अरसा तक जरियान मनी या कसरत इहतलाम की शिकायत रहने से भी हो जाया करता है। आम जिस्मानी कमज़ोरी, ज़्यादा मोटापा, नशा आवर चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल भी इसके पैदा होने के असबाब हैं। उज़्व तनासुल के टेढ़ा या लागर हो जाने से क़ुव्वत जमा बिल्कुल बातिल
ہو جاتی ہے اور کبھی طبیعت کے پراگندہ ہونے کی وجہ سے انتشار بالکل نہیں ہوتا اور کثرت اوقات طبیعت جمع کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ ان بیماریوں کے لیے مریض مایوسی اور پریشانی کے عالم میں اشتہاری دوا بازوں کا سہارا لیتے ہیں، جن کے بنانے والے چند خوراکوں ہی سے نامرد کو مرد اور مرد کو جواں مرد بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ عام طور پر یہ دوائیں مرض اور مریض کے حسب حال نہ ہونے کی وجہ سے نہایت نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی دوا تجویز نہ کریں اور نہ ہی عطائی اور نیم حکیموں کے پھندے میں پھنس کر اپنی رہی سہی صحت اور پیسہ برباد کریں۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی جنسی بیماری کا شکار ہیں تو ہمارے ماہرانہ مشورے اور علاج کے لیے تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ ہمارے علاج اور رہنمائی سے ہزاروں لوگ شفا پا کر آج خوشحال اور پرمسرت زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر زاہد جاوید۔ رابطہ نمبر 0303 78 35 846۔